महाराज, दवा लेने का समय हो गया है। महारानी माता को प्रणाम। महाशय, महाराज अभी तक स्वर्गवासी नहीं हुए हैं। इसका क्या मतलब है? महाराज, महाराज की हालत बहुत गंभीर है। साम्राज्य की सत्ता पूरी तरह से मेरे हाथ में है। उसकी क्या आवश्यकता है? बेहतर होगा कुछ दवाइयां बचा लें। मैं एक अच्छा इंसान बनकर उसे विदा कर दूं। अगर पहले से पता होता कि वो इतना नाकारा है, तो शुरू में ही उसे सिंहासन पर नहीं बैठाना चाहिए था। अगर वो जल्दी मर जाता, तो मैं अभी भी जवान हूं, एक और वारिस पैदा कर सकती थी। उस समय देखता तू ये बेकार प्राणी और कितने दिन जी पाता। आखिरकार तुम होश में आ गए। हे भगवान, दूसरे लोग जब अतीत में आते हैं तो सब कमजोर से ताकतवर बन जाते हैं, योद्धा राजा बनकर लौटते हैं। मैं तो एक मरते हुए कठपुतली सम्राट के शरीर में आ गया हूं। यह क्या बात हुई? ये तो नहीं मेरी रानी ही है ना? महाराज और रानी को महत्वपूर्ण काम करना है। मंत्री ली, महाराज, आपका स्वास्थ्य कैसा है? रानी मां को जवाब दें। महाराज, यह अत्यधिक परिश्रम से हुआ रोग है। इससे महाराज का शरीर कमजोर हो गया है। मैंने पहले ही उन्हें दवा दे दी है। मूल शक्ति बहाल करने वाला नुस्खा है। महाराज को पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का परिश्रम न करें। बिल्कुल नहीं। क्या मेहनत करूं? मैं तो बस मौत का इंतजार कर रहा हूं। मुश्किल से मिली सुंदर पत्नी, उसके साथ समय बिताने का मौका भी नहीं मिला। यहां तक कि एक खोजा से भी बदतर हूं। होस्ट का पता चला। तीव्र जीवित रहने की इच्छा। सिस्टम सक्रियण सफल। ये प्रणाली मेजबान की सहायता के लिए है, शाही रक्तरेखा को विस्तृत करने में, शाश्वत प्रथम साम्राज्य का निर्माण करने के लिए। महान किन साम्राज्य, अघोषित रहस्यमय यीन शरीर, श्रेष्ठ साथी का पता चला। 98 अंक। अद्वितीय सुंदरी, तुम सच में मेरी रानी हो। अजीब। महाराज, अचानक ऐसा क्यों? मुझे देख रहे हो क्या? मेरे चेहरे पर कुछ गंदगी है, लेकिन मैं अभी इतना कमजोर हूं। उसे गर्भवती कैसे करूं? मुझे सुनने में आया है कि राजवैद्यशाला में एक प्रकार की ऐसी वस्तु है जिसे गोली कहते हैं। 10 गोलियां ले आओ। हे, क्या सम्राट सच में अपनी मृत्यु का समय जानकर मरने से पहले मजा लेना चाहता है? अरे, पागल हो गया है, मरने वाला है, अभी भी इस बारे में सोच रहा है। यह मूर्ख राजा, अच्छा हुआ उसका स्वास्थ्य खराब है, वरना मेरे इस रूप के कारण जल्द ही वो मुझे बर्बाद कर देता। महारानी मां को वाकई बहुत कष्ट हुआ है। अभी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उस तरह की बातों पर विचार करना उचित नहीं। मैं क्या कर सकता हूं, यह मैं अपने मन से जानता हूं। वैद्य जीली, क्या तुमने हमारा आदेश नहीं सुना? क्या तुम आदेश मानने से इनकार करोगे? मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। मैं जल्दबाजी में निकला था, इसलिए केवल 3 गोलियां लेकर आया जो रात में लेने के लिए थी। लेकिन ये गोली बहुत शक्तिशाली है। लाओ, हमें दो। ये दवा का असर
बहुत जबरदस्त है। इतनी तेज दवा पीकर शायद सचमुच मर जाऊंगा। महारानी रुक जाओ, बाकी सब बाहर जाओ। पास आओ। रात की सेवा करो। किन फैंग, क्या तुम पागल हो गए हो? रात की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। नहीं, तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। मर जाओ। मैं मरूंगा या नहीं पता नहीं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश की अवहेलना करने की? तुम्हारा सुपरिवार, जनरल जैन, पूरा परिवार तुम्हारी वजह से मर जाएगा। छोटी बहन, जिंदा रहने के लिए मुझे तुम्हें कष्ट देना होगा। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तुम्हें दोगुना लौटाऊंगा। ठीक है, मैं रात की सेवा के लिए हूं। पूरी रात का यह उपद्रव, क्या महारानी गर्भवती नहीं हुई? तो क्या मैं समाप्त हो जाऊंगी? नौसिखिया कार्य पूरा। लक्ष्य की अद्भुत बुद्धिमत्ता का पता चला। इस बार इनाम 100 गुना बढ़ गया है। बधाई हो, होस्ट को कल्टीवेशन इनहेरिटेंस प्राप्त हुआ। रियाल्म लेवल बढ़कर रिफाइनिंग क्यूई ग्रेट परफेक्शन हो गया। बधाई हो, होस्ट लॉन्गबा। स्वर्गीय रैंक निम्न श्रेणी कल्टीवेशन मैनुअल लॉन्गबा प्राप्त हुआ। 9 ड्रैगन टायरेंट बॉडी आर्ट वॉल्यूम 1। अरे वाह! ये रिफाइनिंग क्यूई ग्रेट परफेक्शन की शक्ति है। ये तो बहुत ही अविश्वसनीय है। महाराज, आप पूरी तरह ठीक हो गए हैं। 98 अंकों वाली सुंदरी एक रात के स्नेह के बाद और भी मनमोहक हो गई हैं। लेकिन आगे मौके बहुत हैं। अभी तो संभालिए दरबार की इस उलझन को। कल रात रानी ने बहुत कष्ट उठाया। जल्दी से अच्छी तरह आराम करो। मार्शल वेई झेंग का दरबार पर पूरा अधिकार है। महारानी मां के हस्तक्षेप ने हरम में उथल पुथल मचा दी। पूरा दरबार उनके लोगों से भरा हुआ है। इस समय जिस पर भरोसा किया जा सके वो शायद सिर्फ ख्वाजा सराय ही हैं। मेरा फरमान सुनाओ। महाराज पान दे को बुलाओ। वो तुरंत हमारे सामने आए। इस दास पान दे को महाराज को प्रणाम। महाराज 10,000 वर्षों तक जिए। सिर उठाओ। हे भगवान, क्या यह वही है? बीमार सम्राट, चेहरे पर तो मृतक जैसा कोई भाव नहीं है। साफ तो है ये राजसी तेज। ये तो एक सच्चे सम्राट का प्रताप है। वान दे, तुम इस राजमहल में कितने राजाओं की सेवा कर चुके हो? महाराज, इस बूढ़े दास ने पिछले सम्राट के समय से ही यहां सेवा की है। महाराज को मिलाकर 3 पीढ़ियां हो गई हैं। 3 पीढ़ियां पूर्ण गुणों वाले। तो तुम हमें विश्लेषण करके बताओ। इस मंचन में हम और मंत्री वे कौन जीतेगा कौन हारेगा? अरे बाप रे! महाराज, मैं बूढ़ा और मूर्ख हूं। राजकाज पर टिप्पणी करने की मेरी हिम्मत नहीं। बकवास बंद करो। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। एक असली मौका, सारी शक्ति तुम्हारे हाथ में लाने का। मेरी तलवार बनो, मेरी आंखें बनो। मेरी तरफ से इस पूरे दरबार पर नजर रखो। जब काम पूरा हो जाएगा तो तुम्हारा योगदान अमूल्य होगा। मैं तुम्हें पूर्वी कारखाने का प्रमुख बना दूंगा। तुम्हें हमारी ओर से दुनिया भर के गुप्तचरों पर नजर रखनी है।
सभी अधिकारियों पर निगरानी रखनी है। महाराज, इस बूढ़ा दास की इच्छा महाराज का शिकारी कुत्ता बनने की है। महाराज की सेवा में प्राण दे दूंगा, अपना खून बहा दूंगा, 1000 मौतें भी स्वीकार हैं। अब मैं तुम्हारा पहला काम देता हूं। तुम जाओ, मेरे लिए पता लगाओ वेई झेंग उस बूढ़े कुत्ते से, जिसका भी कोई संबंध हो, ऊपर से रानियों तक। मेरे लिए एक सूची बना कर लाओ। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। मुझे सिंहासन पर बैठे सिर्फ 1 साल हुआ है। अंदर भी समस्याएं हैं, बाहर भी खतरे हैं। ताकतवर मंत्री ही सब कुछ चला रहे हैं। अगर रानी से मोह न होता तो मैं ये राजगद्दी छोड़ चुका होता। लोहा गलाने के लिए स्वयं मजबूत होना चाहिए। अगर चाहते हो राजवंश की समृद्धि के लिए, हमें और सुंदरियां ढूंढनी होंगी, हरम को समृद्ध करने के लिए। ऐसा लगता है ये कठिन कार्य मेरा ही दायित्व है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता अपनी 3000 सुंदरियों से मिलने के लिए। महाराज, आपकी दासी आपको प्रणाम करती है। अरे बाप रे, आपका शरीर पूरी तरह ठीक हो गया है। लियो शुयुए का सुंदरता स्कोर 78 है, बिल्कुल साधारण। ली देरोंग का सुंदरता स्कोर 75 है, बिना मेकअप के देखने लायक नहीं। वांग चेनहाओ का सुंदरता स्कोर 69 है। 78, 75, 69। ये तो रानी से बहुत कम है। आधा साल हो गया। महाराज, अब जाकर मुझे याद आया। दीदी, आप तो बहुत भावुक हो गई। महाराज कहाँ हैं? बेशक मेरे पास आए हैं। दोनों बड़ी बहनें आईने में देखो, मैं यहां हूं। तुम दोनों की बारी नहीं है। तुम कौन होते हो? हम सिर्फ गुजर रहे थे, हमें काम है। पहले तुम लोग अपना काम करो। महाराज, महाराज, सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। साफ तौर पर यह तुम्हारी गलती है। सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। इतने बड़े हरम में एक भी ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं मिली जिसकी सुंदरता 90 अंक की हो। ऊपर वाली सुंदरियों, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे रानी को पकड़ना है। ये तो निजी लाभ है। दीदी, जल्दी आकर मुझे पकड़ो। पकड़ लो तो मैं तुम्हें दूंगी। धीरे चलो, गिर ना जाना। राजकीय उद्यान में शरारत करने की हिम्मत। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। टोंगजी, टोंगजी, यहां 2 अद्भुत सुंदरियां हैं, झाओ फियान और झाओ फिजुए। लकड़ी। दीदी, जल्दी आकर मुझे पकड़ो। दासी, झाओ फियान, अपनी बहन झाओ फिजुए के साथ महाराज से मिलने। महाराज की जय हो, हजारों वर्षों तक जय हो। नमस्कार। महाराज को नमस्कार। उठो, तुम्हारे रूप को देखते हुए। पहली बार है इसलिए माफ करता हूं। इस शाही बगीचे में शोर मचाना, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। ये सुंदरता पूरे हरम को मात देती है। वे साधारण सजावटी औरतें तुम लोगों को देखकर लगता है सामान्य परिवार की बेटियां नहीं हो।
फिर दासियां कैसे बन गईं? हम गैंगबू शिलोंग की बेटियां हैं। दीदी ने हमारी शादी करा दी 50 साल के बूढ़े आदमी से। वो बूढ़ा बहुत बुरा है। हमें महल में भागना पड़ा। महल में आने के बाद झांग मां ने हमें डांटा और भूखा रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसे 2 सिक्के नहीं दिए। छोटी बर्फ, बेकार की बात मत करो। और किसने तुम्हें सताया? मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। और चेंगकियान पैलेस की शाही पत्नी लियो। हमने बस उसकी तरफ देखा था। उसने अपनी दासियों से हमें थप्पड़ मरवाए और कहा, हमें लोमड़ी की तरह चालाक बता रहे हैं। कितनी सभ्य रानी है तुम। खुद तो साधारण सी है। मेरे अनमोल को तंग करने की हिम्मत। मेरा आदेश सुनाओ। अंदरूनी मामलों की अधिकारी झांग मम्मी, कपड़े धोने के विभाग में नौकरानी बना दो। कभी वापस नहीं बुलाओगे। रानी लियू ईर्ष्या की प्रतिमूर्ति हैं। उन्हें एक साधारण रानी बना दिया गया है। अपने कमरे में पश्चाताप करो। जी हां महाराज, आप कितने सुंदर हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। ये बात तो महल में फैली अफवाहों से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। महाराज, आप क्या करने जा रहे हैं? हाँ, जिन्होंने तुम्हें सताया उनका काम खत्म हो गया। अब हम असली काम पर लगते हैं। हमारे साथ महल चलो। हे, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। आज से मेरे शयन कक्ष में रहकर मेरी सेवा करो। रानी बनाना, हमें रानी बनाएं। महाराज, हम तो सिर्फ दासियां हैं। हम आपके योग्य नहीं हैं। मैं कहता हूं कि तुम योग्य हो, तो तुम योग्य हो। मेरा शाही पलंग बहुत बड़ा है। तुम दोनों को आराम से सुला सकता है। यह मेरा आदेश है। अब शुरू करो। मुबारक हो। होस्ट को प्राप्त हुआ प्रारंभिक रून तकनीक का खाका। विस्फोटक रून टाइप 1। 1000 रहस्यमय कवच दिव्य योद्धा प्राप्त हुए। अरे बाप रे, गर्भवती नहीं है और यह अच्छी खबर है। ये तो बहुत फायदे का सौदा हुआ। विस्फोटक रून सक्रिय करने के बाद उत्पन्न कर सकते हैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का उच्च चरण। पूरी ताकत के एक प्रहार की ऊर्जा। इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन भी हो सकता है। और भी 1000 हैं। पुनर्तः वफादार संरक्षक। ये तो बहुत बड़ी बात है। कौन सा प्रधान सेनापति, कौन सी महारानी। पूर्ण शक्ति के सामने ये सब बस मुर्गे और कुत्ते हैं। रसोई को बुलाओ। कुछ पौष्टिक स्टूल लाओ। अपनी शक्ति बढ़ाएंगे। महाराज महाराज, महाराज, दास ने जांच कर ली है। पूरे शाही महल में ऊपर से हर महल के प्रबंधक, नीचे से सफाई करने वाली दासियां। 10 में से 3 हिस्सा ताइवेई के लोग हैं। 2 हिस्सा आपके भाइयों के लोग हैं और 1 हिस्सा महारानी मां के लोग। महारानी मां, लकड़ी। अगर ऐसा है तो इस महल का आधे से ज्यादा हिस्सा उन्होंने ही बनाया है। हां, पूरा शाही महल। ये तो एक छलनी बन गया है। जांच जारी रखो। जो छिपे हैं उन सबको बाहर निकालो। मैं एक ही बार में सबको पकड़ लूंगा। आजकल महल में हर तरफ खतरा है।
मुझे महारानी को चेतावनी देनी है। वो मेरे राजवंश की गर्भवती है। प्रिय रानी। महाराज, अपनी नई प्रेमिका के पास जाओ ना। फिर मेरे पास क्यों आए हैं? प्रिय, क्या तुम्हें जलन हो रही है? तुम इतनी कटु बातें क्यों कर रही हो? बिल्कुल नहीं। अरे, मेरा शरीर इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? ये सब मेरी प्रिय रानी की कृपा है। कल रात की तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मैं कोई देवी नहीं हूं, ना ही कोई जादुई दवा। मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं होता, लेकिन असलियत सबूत से ज्यादा मायने रखती है। प्रिय, तुम्हारा हाल का खानपान कैसा है? तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। वैद्य की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना। कोई भी तुम्हें कुछ भी दे, बिना सोचे समझे हाथ मत लगाना। महाराज, इसका क्या अर्थ है? तुम्हारे पेट में शायद मेरी संतान है, मेरी पहली संतान। वो तो हमारे महान राजवंश का वारिस होगा, भावी राजकुमार। असली या नकली? इतना सटीक? हाँ। मेरे जादुई कवच वाले योद्धाओं को बुलाओ। मेरे जादुई कवच वाले रक्षकों को बुलाओ। रक्षक आजीवन वफादार रहेंगे। महाराज अमर रहें। यहां मजबूती से पहरा दो। मेरे और महारानी के आदेश के बिना एक मक्खी भी अंदर नहीं आने देना। महारानी मां को सूचना दो। महाराज पूरी तरह ठीक हो गए हैं, लेकिन वे रोज रनिवास में घूमते रहते हैं और उन्होंने दो जुड़वा दासियों को रख लिया है। मुझे लगा था कि यह छुपने वाला बाघ का बच्चा है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह सिर्फ संभोग करने वाला गधा है। रसोई को आदेश दो, आज रात राजा के भोजन में कुछ मसाले डाल दो। जी। इस बूढ़े नौकर को समझ आ गया। जब तक ये राजा जहर से मर न जाए, पूरी दुनिया अंत में हमारे जियो परिवार की होगी। महाराज, रात का खाना आ गया है। फियान, मुंह खोलो, मैं तुम्हें खिलाता हूं। आ आ बुरी खबर है, खाने में जहर है। महाराज, मैं तो यही सोच रहा था, पहले थोड़ी ताकत जुटा लूं, फिर उन देशद्रोहियों से निपटूं। लेकिन वे सचमुच मेरी मौत के लिए बेताब हैं। मुझे मारना चाहते हैं, तो सब खुद मर जाओ। महाराज क्षमा करें। यह व्यंजन अच्छा है, तुम्हें इनाम। सब कुछ साफ करके खिलाओ मुझे। महाराज कृपया प्राण बख्श दीजिए। इस बूढ़े सेवक पर झूठा आरोप लगा है। इस बूढ़े सेवक में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं हाथ भी लगा सकूं, महाराज के भोजन में कुछ मिला सकूं। शिन्वो गार्ड कहाँ है? पकड़ लो। महाराज कृपा करें। मैं तुम्हें खिलाता हूं। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। खाने में जहर है।
वांग दे इस बूढ़ा दास की आज्ञा। किसी की हिम्मत हुई मुझे जहर देने की। मैं तुम्हें पहले कार्रवाई करने और बाद में रिपोर्ट करने का आदेश देता हूं। जियांजिया शेनवू वेई की कमान संभालो। आज रात ही मेरे लिए पूरी तरह से जांच करो। आपके आदेश का पालन किया जाएगा। महाराज, जांच पूरी हो गई है। पीछे का मास्टरमाइंड महारानी मां है। एक बार फिर, महारानी मां। इनाम ने 10 गुना क्रिटिकल हिट ट्रिगर किया। बधाई हो, होस्ट। आधार निर्माण के मध्य चरण तक पहुंच गया। बधाई हो, होस्ट। साम्राज्य की भाग्यशाली इमारत का ब्लूप्रिंट प्राप्त किया। आत्मा एकत्रित करने वाला मीनार। बधाई हो, होस्ट। जादुई योद्धा गार्ड अपग्रेड योजना। प्रकार 1। बहुत बढ़िया। आधार निर्माण मध्य चरण। मुझे अभी ऐसा लग रहा है मैं डरावनी तरह से शक्तिशाली हूं। चूंकि ऐसा है, अब महारानी से मिलने का समय आ गया है। दोषारोपण किया गया है। दिव्य योद्धा संरक्षक, मेरे साथ युद्ध पर चलो। महाराज, महारानी आराम कर रही हैं। किसी को भी अनुमति नहीं है। लंबी आनंद महल में अनधिकृत प्रवेश। मैं स्वर्ग का पुत्र हूं। महारानी मुझे क्या कर सकती हैं? महाराज का स्वास्थ्य कमजोर है। लड़ाई झगड़े में उतारो। आप मेरे मुकाबले में नहीं हैं। अगर आप जबरन महल में घुसेंगे, महारानी का अपमान करेंगे, तो मुझे माफी चाहिए। तलवारें आंख नहीं देखती। महाराज, अगर जीना चाहते हो तो वापस महल लौट जाओ और बुलावे की प्रतीक्षा करो। चांगले महल, यह वो जगह नहीं जहां तुम चाहो आ जाओ। अपनी औकात नहीं पहचानते तो देख ले तू। परफेक्ट बॉडी टेम्पर की ताकत। आज मैं जरूर जाऊंगा। ये बीमार कमजोर इतना घमंड दिखाता है। आज मैं तेरा सिर काटूंगा और महारानी को सौंपूंगा। मरना चाहता है। फिर से महारानी। उस साल असली शासक सिंहासन पर बैठ सका। फिर भी महारानी। सेनापति की कई ताकतों के संघर्ष का नतीजा। आखिर कोई भी नहीं एक बीमार व्यक्ति से बेहतर है। बेहतर नियंत्रण। आखिरकार मैं महारानी का अपना खून तो हूं नहीं। वो मुझे शांति से कैसे रहने देगी? वांग दे। दा कियान कानून के अनुसार सम्राट की हत्या की साजिश। इसकी सजा क्या है? साजिशकर्ता को टुकड़े टुकड़े करके मार डालो। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लो। 3 पीढ़ियों तक के रिश्तेदार, बूढ़े हो या बच्चे, सबका सिर कलम कर दो। ऐसा ही किया जाए। शाही रसोई में ड्यूटी पर तैनात सभी लोग, सबको मार डालो। तीनों कुलों को भी न छोड़ें। रानी मां के बारे में कल मैं स्वयं सीधे पूछताछ करूंगा। आज्ञा का पालन करें। एक वाक्य ने तय कर दिया सैकड़ों लोगों की जान। महाराज, आप कितने क्रूर हैं, लेकिन बहुत सुरक्षित महसूस होता है। आज हम 2 बहनें सम्राट की महिलाएं बन गई हैं। अब देखते हैं कौन हमें परेशान कर सकता है। हाँ, इस बार जहर नहीं है। थोड़ा और खाओ। पेट भरा तो ताकत आएगी। और कौन है?
महल तोड़ो, महल का द्वार तोड़ो, महारानी को पकड़ो। माता महारानी। दुराचारी पुत्र, तुम क्या करना चाहते हो? 3 सेकंड। सेना लेकर मेरे महल में घुस आए। क्या तुम्हारी नजर में मेरा कोई मान है? क्या पूर्वजों के नियमों का कोई मान है? पूर्वजों के नियम। जब तुमने मुझे जहर दिया, क्या तुमने सोचा था कि तुम मेरी मां हो? मैं बीमारी से जूझ रहा था, जब मेरी हालत बहुत बिगड़ गई थी। रसोई से आने वाला भोजन, क्या तुमने कभी सोचा? आधा माता पुत्र का प्यार। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। मैंने पहले ही 3000 राजकीय अंगरक्षकों को बुला लिया है। तुम्हारे इन मामूली सैनिकों से मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर अभी समर्पण कर दो तो मां बेटे के रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हारी पूरी लाश छोड़ दूंगी। 3000 राजकीय अंगरक्षक। देखो, ये तुम हो, राजकीय संरक्षक दल का प्रमुख। यह असंभव है, यह बिल्कुल असंभव है। पीछे है श्याओ कबीला। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत करो तो यह राजद्रोह होगा। लक्ष्य व्यक्ति का पता चला। शियाओ यूरोंग, सौंदर्य स्कोर 92। वह महान कियान साम्राज्य की महारानी है। उसमें फीनिक्स का भाग्य विद्यमान है। वाह, अगर मैं उसके साथ मिल सकूं तो मेरी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। लेकिन आखिरकार है तो राजमाता का यह दर्जा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। समझ गया। मां, तुम भी नहीं चाहोगी खोना राजमाता का पद। तुम क्या करने जा रही हो? कोई है, महारानी को बांध दो। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हे, बधाई हो, होस्ट। कल्टीवेशन बढ़कर गोल्डन कोर स्टेज हो गया है। अरे वाह, इतनी जल्दी गोल्डन कोर स्टेज? मुझे जरूर आजमाना चाहिए। गोल्डन एलिक्सिर की शुरुआती अवस्था इतनी डरावनी है। मेरी वर्तमान ताकत, शायद एक मौके से ही यह महल आराम से टूट जाएगा। अतिरिक्त इनाम, फैंटेसी टेक ब्लूप्रिंट, रून हैंड कैनन टाइप 1, रहस्यमयी लोहे से ढाला गया, रनों से भरी हुई हाथ की तोप, निम्न श्रेणी की आत्मा पत्थर से संचालित, बुनियादी निर्माण शक्ति, बड़े पैमाने पर उत्पादन योग्य। ये तो बिल्कुल अमरता प्राप्त करने वाला डेजर्ट ईगल है। अगर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए, मेरे दिव्य योद्धा रक्षकों को दिया जाए, क्या यह सिंहासन कभी स्थिर नहीं रहा? टीम, तुम्हें लगभग भूल ही गया था। आज से मेरी अनुमति के बिना तुम चांगले महल नहीं छोड़ सकते। अगर फिर कुछ बुरा करने की हिम्मत की, मैं तुम्हारे पूरे जियो परिवार का सफाया कर दूंगा। समझ गए ना? महाराज, चांगले पैलेस के अंदर और बाहर पूरी तरह साफ कर दिया गया है। इसके अलावा इस बूढ़े गुलाम को कुछ सुराग भी मिले हैं।
वेई झेंग के छुपे हुए गुप्तचर हर महल में फैले हुए हैं। दूसरे, तीसरे और पांचवें राजकुमार भी हैं। उनके जासूस महल के हर कोने तक फैले हैं, यहां तक कि शाही रक्षकों में भी। मारो उन्हें, इतना डरा दो कि कांप उठें। उन्हें इतना मारो कि फिर कभी विद्रोह न कर सकें। महाराज, आपकी आज्ञा सुने। कोई भी व्यक्ति हो, जो भी इससे जुड़ा हुआ है, एक बार जांच पूरी हो जाए, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। जाओ। शाही महल का ये क्षेत्र मुझे नहीं सुनना चाहिए। कोई भी अनुचित आवाज। लकड़ी, अनाज। प्रिय रानी, मेरे केले की मिठास चखो। महल के नीचे का इलाका पूरी तरह साफ कर दिया गया है। रजिस्टर में दर्ज गुप्तचर और गुप्त ठिकाने 3722 लोग। सभी को मौत की सजा दी जा चुकी है। कुछ विशेष पहचान वाले लोग भी हैं, जो कारागार में बंद हैं और आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें यहां लाओ। लाओ उसे। हे जालिम, तूने निर्दोषों को मारा। क्या तुम्हें डर नहीं महामहिम मंत्री? और सारी प्रजा तुम्हें सजा देंगे। तुम महामहिम के घर के दास हो। 20 साल महल में रहे और राजदरबार के उप प्रमुख बन गए। कल रात आधी रात के 3 पहर पश्चिमी हुआ गेट के पत्थरों के बगीचे में लिखा हुआ था, मामला लीक हो गया है, जल्दी तैयारी करो। 4 अक्षरों वाला यह नोट भेज दो। क्या ये सही है? मैं ही था। तुम कहते हो यह नोट मेरे हाथ में है। अगर मैं तुम्हें और यह नोट मार्शल के महल भेज दूं, तुम्हारे महामहिम तैवेई तुम्हारी रक्षा करेंगे, या फिर तुम्हें न जानने का बहाना करके खुद बचेंगे। चलो हम एक बाजी लगाते हैं। महाराज, कृपया प्राण बख्श दें। महाराज, महाराज, कृपया प्राण बख्श दें। मैं सब कुछ कह दूंगा। मैं तैवेई के महल का आदमी हूं। महामहिम, उसने सांठगांठ की है। किंजोओ के प्रथम संप्रदाय स्वर्गीय तलवार संप्रदाय से हर साल भारी मात्रा में धन और अनाज भेजते हैं। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय ने उसके लिए तैयार किए हैं 300 आधार निर्माण स्तर के तलवार चलाने वाले साधक। और भी है, और भी। महाराज, मैंने जो कुछ भी जानता था वो सब कह दिया है। महाराज, कृपया दया करें। महाराज, प्राण बख्श दीजिए। इसे हटाओ। महाराज, प्राण भिक्षा दीजिए। महाराज, 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 प्राण बख्श दीजिए। महाराज, महाराज। डर गए क्या? इस दास को डर नहीं है। इस दास को अपनी अयोग्यता से सिर्फ घृणा है, जो सम्राट की चिंताओं को जल्दी कम न कर सका। इन दुष्ट लोगों को इतने समय तक महल में डेरा जमाने दिया। बिल्कुल सही। आज मैं तुम्हें प्रमोट करता हूं, अंदरूनी सेवक और प्रमुख प्रबंधक, और पूर्वी कारखाने का अधीक्षक बनाकर। पूर्वी कारखाने का अधीक्षक। पहले कार्रवाई करो, बाद में रिपोर्ट दो। ये सम्राट का विशेष अधिकार है। अब से तुम मेरी आंख होगे, मेरे कान और मेरी तलवार। मेरे लिए सारी दुनिया पर नजर रखो। ये टोकन देखो, मानो तुम मुझे देख रहे हो। पहले कार्रवाई करो, बाद में रिपोर्ट दो। ये सम्राट का विशेष अधिकार है। इस बूढ़े दास की जान भी आप पर कुर्बान। उठो। लगता है अब समय आ गया है। अब मंत्री महोदय से मिलना चाहिए। मेरा आदेश सुनाओ।
कल सुबह दरबार लगेगा। जी हुजूर। सम्राट आ गए हैं। सम्राट चिरंजीवी हो। सभी मंत्रियों, उठ जाओ। कर्मचारी मंत्रालय के मंत्री वांग मिंग। वित्त मंत्रालय के उपमंत्री ली जोंग। कार्य विभाग के सहायक मंत्री झांग जियान, आगे आओ। ये दास उपस्थित है। वांग दे, सबूत पेश करो। यह क्या मामला है? वांग मिंग, तुमने झूठ बोला कि तुम्हारे पास 100 एकड़ कमजोर जमीन है। असल में राजधानी के बाहर 3000 मुवर उपजाऊ जमीन है, 5 शानदार हवेलियां हैं, और साथ ही 37 लाख चांदी के सिक्के रिश्वत में लिए, गुट बनाकर निजी स्वार्थ साधे, ओहदे बेचे। क्या यह गलत है? महाराज, यह नकली लेखा है। कोई ईमानदार अधिकारी को फंसा रहा है। महाराज, कृपया सावधानी से जांच करें। महाराज, कृपया सावधानी से जांच करें। महाराज, केवल कुछ अज्ञात स्रोत के लेखा बहियों के आधार पर द्वितीय श्रेणी के एक वरिष्ठ अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं। ये तो देश की नींव हिलाने जैसा है। महाराज, कृपया दोबारा सोचें। महाराज, इतनी क्रूरता से काम लेना। क्या आपको निष्ठावानों को फंसाने का, अपयश सहने का डर नहीं है? क्या बात है, निष्ठावानों को फंसाना। लगता है आप सभी, तुमने मुझे कुछ नहीं समझा। शेनवुगार्ड, बचाओ मुझे, महामहिम। अपने आदमी को बचाओ। इन कानून तोड़ने वालों को ले जाकर सजा दो। जी। रुको, क्या वांग मिंग और उसके साथियों को दोषी ठहराया जाना चाहिए? इसकी जांच 3 न्यायालयों द्वारा संयुक्त रूप से की जानी चाहिए। महाराज, ऐसा करना तो प्रगति के विरुद्ध जाना है। आप मानव जीवन को तुच्छ समझ रहे हैं। कृपया महाराज अपना आदेश वापस लें। आखिरकार उस पुराने लोमड़ी की पूंछ दिखी गई। वेई झेंग, तुम सीधे मेरी इच्छा का विरोध कर रहे हो। क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? कितना डरावना दबाव है। अगर ऐसा है, मैं तुम्हें यहीं छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं करूंगा। यह कैसे संभव है? यह बीमार व्यक्ति तो पूरी तरह थक चुका है। उसमें गोल्डन को क्षमता कैसे हो सकती है? और मुझ पर विद्रोह का झूठा आरोप लगा रहे हो। हालांकि मैं शायद, यह बीमार व्यक्ति हमें हरा देगा, लेकिन हाथ उठाना बिल्कुल मना है। नहीं तो चाहे जीतो या हारो, तुम्हारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी और तुम पर राजगद्दी हड़पने का आरोप लगेगा। लगता है कमांडर वेई वास्तव में विद्रोह नहीं करना चाहता। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बाहर ले जाकर सिर गर्म कर दो। मैं बेकसूर हूं, बेकसूर हूं। महाराज वेई, मुझे बचा लीजिए। मैं तो हर महीने आपको नियमित भेंट देता रहा हूं। बकवास बंद करो। तुम लोग रिश्वतखोर और भ्रष्ट हो। इसका मुझसे क्या लेना देना? कृपया शेंगू गार्ड को बुलाओ। उसे तुरंत मृत्युदंड दो। महाराज, वांग मिंग और अन्य दोषियों को मार दिया गया है। जारी रखो। उनके घर की तलाशी लो। उनके कुल का सफाया करो। तुम एक उदाहरण स्थापित करना चाहते हो। मेरे आदमी को मारने का क्या परिणाम होगा? यह टूटा फूटा साम्राज्य मेरे बिना तुम जैसे निकम्मे के बस की बात नहीं है। महाराज, मुझे एक बात कहनी है। बोलो। किंजाओ के विद्रोहियों ने 3 शहर जीत लिए हैं।
उनकी सेना सीधे राजधानी की ओर बढ़ रही है। तुरंत साम्राज्य से सैनिकों, घोड़ों और रसद भेजने की आवश्यकता है ताकि मोर्चे की संकट को हल किया जा सके। महाराज, पीली नदी के निचले इलाके के 3 प्रांतों में भयंकर सूखा पड़ा है। चारों ओर बंजर भूमि फैली है। आपदाग्रस्त लोग अपने बच्चों को खा रहे हैं। यदि तुरंत अनाज भंडार नहीं खोले गए तो शायद जनता विद्रोह कर देगी। महाराज, उत्तरी सीमा पर जंगली जनजातियां हलचल कर रही हैं। सीमा सैनिकों के कवच और वस्त्र जीर्ण शीर्ण हैं। उन्हें तत्काल बदलने की आवश्यकता है। महाराज, आप सभी राजा के अन्न पर पलते हैं। आपको राजा की चिंताओं को भी सहना चाहिए। अब जबकि देश संकट में है, आप केवल हाथ फैलाना जानते हैं। मुझसे धन और अनाज मांगते हो, तो मैं तुम्हें किस लिए रखूं? मैं तुम्हें सिर्फ 2 विकल्प देता हूं। कोई तरीका खोजो या मरो। महाराज, मैं आपकी चिंता दूर करूंगा। सेना और रसद स्वयं जुटाऊंगा। मैं इससे सहमत हूं। ऐसे छोटे मामले महाराज को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी ऐसा ही हूं। दरबार समाप्त। महोदय, वांग मिंग और उनके लोग इतनी आसानी से उनका सब कुछ नष्ट कर दिया गया। ये बीमार लड़का शायद पागल हो गया है। जी हाँ महोदय, पहले ये कठपुतली राजा 3 मुंह के मारो तो भी आवाज नहीं निकालता, अब इतनी क्रूर तरीके अपना रहा है। अब आगे क्या करेंगे? महोदय, मेरे पास एक बेहतरीन योजना है। क्यों ना हम आज रात ही भाग जाएं? भागो। ग्रह। किन फैंग बच्चा, तुम्हें पता है मुझे अपनी प्रतिष्ठा प्यारी है। मैं राजदरबार में उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। बूढ़े पर जानबूझकर दबाव डाला, सम्राट की हत्या करके सिंहासन हड़प लिया। उसका अधिकार वैध नहीं है, लेकिन उसने अपने खतरनाक दांत दिखा दिए हैं। अगर हम प्रतिक्रिया नहीं करते, अगले शिकार हम दोनों होंगे। बस इतना ही। उसकी तो गोल्डन कोर स्तर की शक्ति है। तुम कहां से आए हो? मैंने सोचा था कि दरबार की मुश्किलें उसे हार मानने पर मजबूर कर देंगी। चूंकि उसने हमारी मेहनत की कदर नहीं की, तो उसकी मर्जी। सुनाओ, इस बूढ़े जनरल का आदेश सुनाओ। किंजाओं के विद्रोहियों को कुचलने के नाम पर राजधानी क्षेत्र के शिविर के 30,000 चुनिंदा सैनिक तैयार करो। तुरंत प्रस्थान करो। महोदय, राजधानी क्षेत्र के शिविर की टुकड़ियों को हिलाना सम्राट की मोहर के बिना असंभव है। राजधानी क्षेत्र शिविर का कमांडर मेरा शिष्य है। मोहर की क्या आवश्यकता है? रसद और हथियार मेरे वेई परिवार के निजी कोष से दिए जाएंगे। बाहर कहना कि महाराज ने मुझे आदेश दिया है डाकुओं को पूरी तरह सफाया करने का, और उसे राजमहल में रहना होगा शाही वंश को आगे बढ़ाने के लिए। महोदय, आपकी योजना उत्तम है। तुरंत सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को भेजो। तियानजियान मेंग को जाकर ली रूफे को सूचित करो। मुझे उसके 300 तलवारबाज चाहिए। तुरंत पहाड़ से उतरकर देश की सेवा में लग जाएं। साथ ही राजा के आसपास सफाई करो। दरबार की प्रतिष्ठा बहाल करो। महल में हत्याएं रोको। क्या तुम सोचते हो कि सिंहासन मजबूती से तुम्हारा हो गया है? बहुत भोले हो। महाराज अमर रहें, अमर रहें, हजारों वर्षों तक अमर रहें। खड़े हो जाओ। महाराज का आभार। महाराज, ये रूम बंदूक, इसमें न कोई धनुष की डोरी है, न ही तीर की नली। ये कैसे दागेगी? और इन रूनों की नक्काशी भी सही नहीं है। ये तो असंभव है। मैं 30 साल से कारीगर हूं, ऐसा कभी नहीं देखा। इतना जटिल डिजाइन। जी हाँ महाराज, ये देखकर भी समझ नहीं आता। बनाने की तो बात ही छोड़ दो। शांति रखें। तुम लोग क्या जानो, इसे कहते हैं अत्याधुनिक तकनीक। क्या तुम ये पुर्जा बना सकते हो सकता है, लेकिन फिर बनाओ। तुम बाहरी आवरण की नक्काशी का जिम्मा लो। तुम
मेरे लाए हुए आध्यात्मिक पत्थरों को निर्देशित आकार में घिसने का काम करो। सटीकता में जरा भी चूक नहीं होनी चाहिए। वानवे, जी हाँ, आदेश जारी कर दो। उनका खाना पीना, रहना सोना, सब कुछ यही होगा। 1 महीने के भीतर काम पूरा करो। सोने के 100 सिक्कों का इनाम मिलेगा। 10 एकड़ उपजाऊ खेत। नौकरानी बिस्तर गर्म करे। नौकरानियां बिस्तर गर्म करें। अगर काम में आलस्य दिखाया या रहस्य उजागर किया, परिणाम भुगतने होंगे। मैं आज्ञा का पालन करता हूं। जाओ अपने काम पर ध्यान दो। बहुत धीमा है। आओ, दिखाओ मुझे, इसमें क्या मुश्किल है। ये रंग का मोड़ का कौन गलत है। ऊर्जा यहां से रिस जाएगी। फिर से शुरू करो। हाँ, अरे अरे अरे, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं। इस कैलिपर का मिलीमीटर नियंत्रित होना चाहिए। बाल की 10वीं मोटाई के भीतर। तुम, किसने कहा तुम्हें कूलिंग गन और ईटी गन एक साथ उकेरने को। क्या तुम आइस एंड फायर का खेल खेलना चाहते हो। मूर्ख, इसे समान रूप से तोड़ो। हो गया, ये हो गया, हो गया। चलो, चलो ऐसा देखते हैं। फट जा। कितना डरावना प्रभाव है। पहाड़ भी चकनाचूर हो गए। ये दूसरे बटालियन कमांडर की इतालवी तोप से ज्यादा शक्तिशाली है। कौन सा वेइजिंग, कौन सा स्वर्गीय तलवार दल का प्रमुख, मेरी अत्याधुनिक तकनीकी सेना के सामने वे कुछ भी नहीं है। फरमान जारी करो। देवी यंत्र सेना के भाइयों के लिए मुर्गी की टांगें बढ़ा दो। कल से शुरू करके मेरे लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करो। कम से कम 1000 टुकड़े बनाओ। आज्ञा का पालन करते हैं। हाँ हाँ हाँ। महाराज, पवित्र यंत्र सेना के 15 दिनों के प्रयास से 3000 विस्फोटक रून पत्र शाही शस्त्रागार में पहुंच चुके हैं। पहला बैच रून हैंड कैनन के पुर्जे भी डल चुके हैं। यहां तक कि रून युद्ध कवच भी एक प्रारंभिक रूप भी तैयार है। बहुत अच्छा। शेंजी यंग के भाइयों को पुरस्कृत करो। हर एक को एक दासी दो। जी। अरे, फिर भी यह प्रगति बहुत धीमी है। वेई झेंग के पीछे तियानजियान मेन है और मेरे पास केवल ब्लैक टेक्नोलॉजी की विशाल सेना है। प्रतिसंतुलन एक पहलू है। मेरी स्वयं की क्षमता भी तेजी से बढ़ानी होगी। इन दिनों मैं दिन रात अभ्यास कर रहा हूं। यह सिस्टम बस एक बात है, मुझे इनाम नहीं देता। क्या ऐसा है। मैं महारानी के पास हूं। फियान और फिजुए के पास सब खत्म हो गया है। ऐसे चलने से काम नहीं चलेगा। वरना चांदलिया पैलेस में जाकर कुछ कामयाबी हासिल करते हैं। हाँ हाँ। मां, मैं फिर से आपसे सीखने आया हूं। मैंने सुना है कुछ दिन पहले तुमने शाही रसोई से आया सोल्ला सूप सब फेंक दिया। उसे कैसे पता चला। क्या इन दिनों मैं तुम्हारे साथ बहुत नम रहा हूं। आखिरी मौका दे रहा हूं। चीज वापस करो। पता नहीं तुम क्या चाहते हो। तुम्हारे सभी अनुयायियों की सूची और वह जिससे तैनात किया जा सके। राजधानी के शाही संरक्षक जुवानजिया वेई की टाइगर टोकन तुम्हें दे दिया। क्या मेरा अब कोई मूल्य है। यह तुम पर निर्भर नहीं। फोंग, वानडे, यहां महारानी माताजी थक गई हैं। लगता है ज्यादा देर तक घुटने टिके रहे। शरीर को चकर गया है। उसकी हड्डियां ढीली कर दो। आज्ञा का पालन करता हूं। माताश्री, क्षमा चाहता हूं।
जेएसएन, दर्द हो रहा है। दोगे या नहीं? मेरा धैर्य सीमित है। मैं कहता हूं। वो चीज फेंगजाओ पैलेस के ड्रेसिंग टेबल पर है, तीसरी दराज के गुप्त खाने में। बोलो, क्या तुम मुझे जहर वाली शराब दोगी या फिर फांसी का फंदा? मुझे आराम से मरने दो। वो फूल आया गया है। महाराज, कृपया देखें। बहुत अच्छा। इस तरह से जुवंजिया वही पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है, और इस सूची के साथ। महाराज, बुरी खबर है। हे भगवान, यह नौकर इतने शोर क्यों मचा रहे हो? महाराज, महल के बाहर शव परिवार का आदमी आया है। दोषी सेवक शव फे, शव परिवार के विद्रोह के लिए क्षमा मांगता हूं। अपनी पोती शव यूर को भेंट करना चाहता हूं, ताकि वो महाराज की सेवा करे और परिवार की वफादारी साबित करे। बुआ, नहीं, यूएर अभी छोटी है। यूएर, यूएर सिर उठाओ। मुझे देखने दो। अच्छा है। सोचा न था कि चांदिया पहले आना पड़ेगा। अचानक एक अतिरिक्त लाभ भी मिल गया है। डिंग डोंग। मेजबान, आपकी कलाओं में प्रगति पर बधाई हो। अब आप गोल्डन कोर के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। 9 ड्रैगन टायर बॉडी आर्ट का प्रारंभिक सिद्धि प्राप्त हो गया है। समरकॉर्ड कार्ड प्राप्त हुआ है। 10 शैडो गार्ड अनलॉक हो गए हैं। वे चुपके से हमला करने में निपुण हैं। जानकारी जुटाना। स्वर्ण पिल्ला उच्च चरण। ये शिशुदेव तो पहाड़ से नहीं निकलता। मैं दुनिया में अजय हूं। साथ ही छाया रक्षक चुपके से हमला करते हैं। खुफिया जानकारी इकट्ठा करना मेरे दिल को छू गया। महाराज, महामहिम वेइजिंग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। पूरी राजधानी आपके बारे में बात कर रही है कि आपने नौकरों का कत्लेआम किया और महारानी को कैद किया। आप इतिहास के सबसे क्रूर और अयोग्य शासक हैं। टीम हार नहीं सकते तो बदनामी फैलाते हैं। ये दो लोग, सदियों से यही चलता आ रहा है। आपको गुस्सा नहीं आता? मुझे गुस्सा क्यों आएगा? वानबे, अपनी सोच बड़ी रखो। एक बात याद रखो, इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। आज अगर मैं हार गया, तो चाहे मैं कितना भी महान सम्राट क्यों न रहा हो, इतिहास में लिखा जाएगा कि मैं एक अत्याचारी था। अगर मैं जीत गया, तो चाहे आज मैंने राजधानी के एक हिस्से का संहार किया है, इतिहास की किताबों में भी सिर्फ यही लिखा जाएगा कि मैं निर्णायक और दृढ़ था और मैंने शाश्वत साम्राज्य की नींव रखी। समझे? लेकिन अभी क्या हम पूरी राजधानी के लोगों को मार सकते हैं? तुमने क्यों लोगों को मारा? केवल हिंसा का उपयोग करना एक मूर्ख का काम है। वे झिंग झूठ फैला सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? कृपया महाराज, झूठ फैलाइए। कृपया महाराज, आदेश दीजिए। आदेश सुनाओ। राजधानी के सभी कहानीकारों को बुलाओ। कहानी लिखने वाले सब मुझे कहानियां बुनकर दो। बस कहो कि मार्शल वेइजिंग एक बिना जड़ का बुआ खोजा है। 4 निश्चित कुलीन कन्याओं को दुष्ट साधना से इन चूसकर यांग बढ़ाता है। अपने भाई स्वर्गीय तलवार दल प्रमुख के साथ प्रेम से घृणा पैदा हो गई। कमीने कमीनी को बड़े ग्रंथ के लिए संघर्ष। ये सोचा न था कि महाराज एक झूठ फैलाने में इतने निपुण हैं। दिन रात एक करके लिख रहे हैं। जो भी अच्छा लिखेगा उसे मैं भारी इनाम दूंगा। जो भी बकवास बोलेगा काट दो। ये बुरा नौकर अभी से करता हूं। कुछ अफवाहें फैला दो। बस मुझ पर हमला करना चाहते हो? मेरी शेनजी बटालियन के सामान का इंतजार करो। पूरी तरह से तैयार हो जाए, मैं तुम सबको चूर चूर कर दूंगा। महाराज, आपने आखिर हमें याद किया। बहन, जल्दी नीचे उतरो। महाराज का अपमान मत करो। महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूं। डिंग डोंग। नाम झाओ फिजे।
नाम झाओफियान, सौंदर्य स्कोर 92, गर्भावस्था 15 दिन, ड्रैगन बीच स्थिर है, मेजबान संतान भाग्य जमा कर सकता है। तुम लोग बैठो चाय पीने। हाल में किसी ने तुम्हें सताया तो नहीं? बिल्कुल नहीं। किसकी हिम्मत? ये दरबारी हमें देखते ही चूहे की तरह बिल्ली से डर जाता है। बस इस नजरबंदी में बड़ा बोर होता है। मैं केवल दीदी के साथ यहां अंदर बेझिझक खेल सकती हूं। अरे, ये तो मेरी चूक है। कल से तुम लोग शाही बगीचे में घूमना चाहते हो तो जाओ ही। सच्ची। ठीक। लेकिन लेकिन एक चीज लेकर जाना ही होगा। 10 शेंगू गार्ड। अकेले इधर उधर भागने की मनाही है। धन्यवाद महाराज। सिस्टम समन कार्ड का उपयोग करें। शैडो शैडो अपने स्वामी को प्रणाम करता है। नाम है शैडो, नस्ल है आदि शैडो दानव, क्षमता है स्वर्ण कोश मध्यम स्तर, वफादारी 100% अटूट, छाया संरक्षक, नस्लीय छाया दानव रक्त रूपांतरण, क्षमता आधार निर्माण मध्यम स्तर, वफादारी 100% अटूट। आज से तुम मेरी छाया बनोगे। महामंत्री के महल पर कड़ी नजर रखो। वेई झेंग ने किससे मुलाकात की? क्या कहा? हर एक हरकत, कोई भी अजीब हरकत तुरंत रिपोर्ट करो। मालिक हैं। मामला दिलचस्प हो गया है। यह तो बहुत बड़ा खुलासा है। बाजार में अफवाह है ताइवे जो बिना जड़ का एक खोजा है, खासतौर पर अपने महल में एक भूमिगत महल बनवाया है, सैकड़ों युवा लड़कियों को कैद किया है ताकि वो अपना वन फ्लावर एनर्जी अवशोषण मंत्र साध सके। सच में या झूठ? सच में। ये कुछ भी नहीं है। मैंने ये भी सुना है जवानी में उसने अपने ही भाई से कोई हुआ बाउडियान छीनने की कोशिश की। प्यार से नफरत पैदा हो गई, उसकी जड़ें ही क्षतिग्रस्त हो गई, इसलिए वो असली मर्द नहीं बन पाया। कुंवारी लड़कियों का अपहरण करना यह इस दुनिया से बदला लेने के लिए है। अरे ये तो बहुत ही अजीब बात है। इस बूढ़े की राय में जितना अजीब उतना ही सच होने की संभावना है। हर तरह के लोग मिलते हैं। वन फ्लावर एनर्जी एब्जॉर्बिंग ग्रेट आर्ट, सनफ्लावर मैनुअल, और कहते हो कि इस बूढ़े की कोई जड़ नहीं है। और क्या इससे भी ज्यादा बेतुका हो सकता है? यहां तक कहा जा रहा है कि आप और आपके जूनियर के बीच अवैध संबंध हैं। यह निश्चित रूप से किन फैंगुस नीच की करतूत है। मेरा आदेश सुनाओ। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को गति बढ़ाने दो। 15 दिनों के भीतर मैं उसका कुत्ते जैसा सिर शहर के दरवाजे पर लटकवाऊंगा। जी हां महाराज। रनामा है 1030 टुकड़े, रन हैंगर 1200, 5000 ब्लास्ट रन, 1 लाख गोलियां। महाराज कृपया देखें। एक शेंगू गार्ड को पहनकर आजमाओ। अरे वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली है। ये तो सचमुच बहुत शक्तिशाली है। ये तो अद्भुत है। अच्छा, ये शक्ति तो आधार निर्माण मध्य चरण के साधक जैसी है। गोलाबारी भरो, मजबूत लोहे की ढाल पर निशाना लगाओ। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त है। दिव्यास्त्र है। ये तो एक दिव्यास्त्र है। शायद गोल्डन कोट चरण के साधक भी इस एक गोले को नहीं झेल पाएंगे। सभी दिव्य योद्धा रक्षक पूरी तरह सुसज्जित हो जाएं। इसके अलावा दिव्य यंत्र बटालियन पूरी गति से आगे बढ़े। रुकना मना है। भूकंप आया। यह क्या हो रहा है? जल्दी देखो, देखो, जल्दी देखो। वो स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का मुखिया है, तलवारों के देवता ली रुफेंग।
कहते हैं उनकी एक तलवार से पहाड़ चीरा जा सकता है, एक तलवार से नदी का प्रवाह रोका जा सकता है। उनकी क्षमताएं लंबे समय से परम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। वो तो बहुत पहले ही एक स्थलीय देवता जैसे व्यक्ति बन चुके हैं। हे भगवान, ये तो ग्रैंड कमांडर के महल की दिशा है। स्वर्गीय तलवार द्वार के महारथी राजधानी में एकत्र हुए हैं। ये तो बहुत बड़ी घटना होने वाली है। हाँ, अब क्या करें? क्या होने वाला है? भतीजी केंजो, आखिरकार हमने तुम्हारी प्रतीक्षा पूरी कर ली। महामहिम रक्षा मंत्री, पिताजी, गुरु भाई, स्वर्गीय तलवार रक्षक विशेष दल यहां उपस्थित है। आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। आदेश सुनाओ। राजधानी असबल, शहर के द्वार संभाल लो। पूरे शहर को सील कर दो। बिना मेरे आदेश के एक पक्षी भी उड़ नहीं सकता। छोटे किनफेंग, तुम्हारी मौत का दिन है। शूर, अब मैं तुम्हें पकड़ूंगा। महाराज, जल्दी से आकर मुझे पकड़ो। पकड़ लिया तो मैं आपकी दासी हूं, जैसे चाहे वैसा करें। पकड़ लिया तो मैं छिप जाऊंगी। शाम तक ढूंढोगी तब भी नहीं मिलूंगी। महाराज, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। अब मैं हेलो। महाराज, आप धोखा दे रहे हैं। बेईमानी करना मेरे नियम ही नियम है। महाराज, 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 अब आप महल के अंदर छिप जाइए। मेरे आदेश के बिना बाहर मत आइएगा। महाराज, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के प्रमुख ली रूफेंग राजधानी पहुंच गए हैं। 300 तलवारधारी भी मार्शल के महल में घुस गए। राजधानी छावनी ने चारों द्वार बंद कर दिए। वेई झेंग विद्रोह कर रहा है। घबराओ मत, आसमान नहीं टूटेगा। वेई झेंग ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया है, बस हवा बनाकर मुझे दबाना चाहता है ताकि सबको लगे मैं हारने वाला हूं। उसने राजधानी की सेना बगावत दबाने भेजी। असल में तो वो अपने विरोधियों को साफ कर रहा है। महाराज ने तो पहले ही भांप लिया था, फिर रोका क्यों नहीं? एक उच्च श्रेणी का शिकारी अक्सर शिकार के रूप में सामने आता है, समझे? यंग, यंग, स्वामी प्रणाम। महाराज, सावधान। उसमें तो जीवित व्यक्ति की सांस तक नहीं है। बस करो, यहां इतना हंगामा मत करो। जल्दी से दिव्ययंत्र शिविर के शस्त्रागार में जाओ। 300 विस्फोटक गन लेकर आओ। विस्फोटक गन वही है जो मास्टर जहां के खाके पर है। एक भी पूरे शाही परिसर को उड़ा सकता है। इस बूढ़े नौकर को आ गया। छाया संरक्षक, एक और समूह है, तुरंत पीछे हटो। महाराज का छिपा हथियार बहुत भयानक है। यह दिन नहीं बदल सकता। मालिक से लड़ने की हिम्मत, तुम सबको राख उड़ा दूंगा। अब सब होश में आओ। आज की रात शायद शांत नहीं रहेगी। नहीं, सैनिकों, दा कियान की बीमारी की जड़ महल में है। शियांग जून औरतों के जाल में फंसा हुआ है। वो बेहद अयाश और अत्याचारी है। आज रात मैं स्वर्ग और लोगों की इच्छा का पालन करूंगा।
इस निकम्मे राजा को मारने के बाद राजकोष का धन और अनाज मुफ्त में ले लो, हरम की सुंदरियों का आनंद लो। नए राजवंश की स्थापना होगी, तुम सभी को उच्च पद और प्रतिष्ठा मिलेगी। मारो 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 मारो। बेटी को हमेशा कुछ गलत लगता है। ओह, लगता है जैसे कोई आंखें हैं, अंधेरे में हमें देख रही हैं। ज्यादा सोच रहे हो। 20,000 सैनिकों ने शहर घेरा है। 300 स्वर्गीय तलवार रक्षक यहाँ हैं। वो छोटा किनफेंग शायद डर से रानी के बिस्तर में छिपा होगा। हाँ हाँ हाँ। किंगसू भतीजी, ज्यादा चिंता मत करो। सभी सैनिकों, मेरे साथ चलो। यह क्या मामला है? स्वर्गीय तलवार रक्षक, महान व्यक्ति को सुरक्षित निकालो। देवी योद्धा रक्षक, आदेश सुनो। सेनापति के महल की तलाशी लो। बिना किसी अपवाद के सबका वध कर दो। उन्हें मार डालो। हे, सम्राट का आदेश है, केवल मुख्य दोषियों को दंड दो, सहयोगियों को छोड़ दो, हथियार नीचे रख दो। जो घुटने टेककर आत्मसमर्पण करेगा उसके पिछले अपराध माफ कर दिए जाएंगे। आत्मसमर्पण की अनुमति नहीं है। महामहिम मार्शल के लिए अंतिम सांस तक लड़ो, अपना सब कुछ बलिदान कर दो। अपना सब कुछ बलिदान कर दो। तुम्हारी मनोकामना पूरी करता हूं। भैया जल्दी भागो, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भागो। मैं सेना बुलाकर शहर घेर लूंगा। महल से बाहर भी नहीं निकल पाया, बुरी तरह हार गया। मैं तो बिल्कुल मजाक बन गया हूं। ए सारी, अरे नादान बच्चे, तुम मुझसे कैसे जीतोगे? विद्रोही को हराना है तो उसके नेता को पकड़ो, उसे मार डालो। ये साम्राज्य अभी भी हमारा है। एमएनएम छोड़ो भी, भले ही मेरी सारी युवानिंग शक्ति नष्ट हो जाए, फिर भी मैं अपने शिष्य भाई के लिए एक और लड़ाई लड़ूंगा। पिताजी, छोटे भाई, उसे मार दो। नील खड्गा प्रहार। सम्राट की रक्षा के लिए क्रम बनाओ। पीछे हटो। वो कुत्ता सम्राट पागल हो गया है। ये मेरे पिता हैं। युवानिंग स्तर की अंतिम जानलेवा चोट। यही है युवानिंग की शक्ति। पिता, नहीं। लियो केंजोए, स्वर्गीय तलवार द्वार के प्रमुख की पुत्री। जन्नत तलवार शरीर इजागृत है। पकड़ने का सुझाव है। अति उत्तम है। तुम्हारी ये आंखें बहुत सुंदर हैं। रोती होंगी तो और भी सुंदर हो जाएगी। बेहोश बादशाह मारना चाहता है। जैसी आपकी मर्जी। मेरा अपमान मत करो। तुम्हें मारना कितनी दुख की बात होगी। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि मेरे लिए एक पुत्र पैदा करो। तुम्हारी हर चीज, सब मेरी है। तो सपना देख रहा है।
स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के बारे में सोच और अपने पिता के बारे में। मैं कभी भी उसे समाप्त कर सकता हूं। वांद कहाँ है? इस बूढ़ा दास की उपस्थिति है। वे ही झेंग के कुल 9 कबीलों में सभी पदधारियों को कानून के अनुसार मृत्युदंड। विद्रोहियों के सहयोगी, घर जब्त करो और वंश नष्ट करो, एक भी न छोड़ो। आज से महान ज्ञान का आकाश पूरी तरह बदल गया है। ये युवा सम्राट दिव्य योद्धा गार्ड, आदेश सुनो। वे ही झेंग के शिष्य और पुराने सहयोगी, 9 कुलों में जिनके पास पद है, एक भी न छोड़ो। आज रात के विद्रोही, घर जब्त करो और वंश नष्ट करो, एक भी न छोड़ना। घर की तलाशी में आंखें चौकन्नी रखना। मंत्री ली की कोमल कन्या, जनरल झाग के महल की नर्तकी, सब पर हमारी पैनी नजर रहेगी और महल में वापस लाया जाए। उड़ती बर्फ, धीरे चलो। मेरे मेजबान की शक्ति सीधे आत्मा शिशु मध्य चरण तक पहुंच गई है। वो लियू रुफेग, वो भी केवल आत्मा शिशु प्रारंभिक चरण में है। फिर वो मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है? महाराज, महाराज, तुम तो गर्भवती हो, फिर भी इतनी लापरवाह हो। मैं ठीक हूं, महाराज नाराज ना हो। हाँ, आगे से ऐसा मत करना। अंधेरे संरक्षक कहाँ हैं? हे भगवान, यह आदमी कहां से आया? अब से फीजू के पीछे जाओ, उसकी रक्षा करो। ऐसा भी हो सकता है, तो मैं भी कोशिश करता हूं। अंधेरे संरक्षक कहाँ हैं? अरे ठीक है, अजीब है, शरीर क्यों नहीं महसूस हो रहा? ये शैडो गार्ड है, खिलौना नहीं है। महाराज, महाराज, आपका स्वागत है। प्रिय पत्नी, उठ जाओ। प्रिय पत्नी को 1 महीने का गर्भ है। क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? महाराज की चिंता के लिए धन्यवाद, मैं पूरी तरह ठीक हूं, बस थोड़ी नींद ज्यादा आती है। डिंग डोंग, रानी सुवानिशा, मैं जाता हूं। इनाम तो बहुत रहस्यमय है। आखिर है क्या? सुना है महाराज, कल वे ताइवे को मार डाला। हाँ, वो मरने लायक था। वे परिवार की जड़ें बहुत गहरी हैं। दरबार में उथल पुथल का भय है। रानी चाहती है कि मैं झेंगो गोंग के महल को फिर से सक्रिय करूं। इस दासी ने अनुचित बात कह दी। तुम रानी हो, ये गर्भ मेरा वैध ज्येष्ठ पुत्र है। सुपरिवार की प्रतिष्ठा उसी पर निर्भर है। एक अच्छी रानी बनो, संतान को जन्म दो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान है। मैं आपकी शिक्षा को याद रखूंगी, महाराज। आओ, खाओ। तुम बड़े दिखते हो, लेकिन असल में तुम पहले से ही दुबले हो। ज्यादा खाओ, बच्चे के लिए अच्छा है। कॉन्ग्रोनिया, मैंने खा लिया है। महाराज, क्या महाराज कुछ देर और ठहर सकते हैं? मैं चाहती हूं कि आप देखें, मैंने जो कक्ष आपके लिए तैयार किया है। दरअसल, चाहे राजकुमार हो या राजकुमारी, सब आपकी ही संतान है। ठीक है, ये कमरा मैंने उसके लिए तैयार किया है। यह जमीन पर बिछा हुआ चमड़ा पश्चिमी क्षेत्र के दुर्लभ चमड़े से बना है। और ये सभी खिलौने भी, ये सभी चित्र मैंने स्वयं बनाए हैं और कारीगरों से विशेष रूप से बनवाए हैं। सोचा नहीं था मेरी रानी इतनी समझदार है। सचमुच राजमहल की मालकिन जैसे लगती हो। महारानी, तुमने बहुत मेहनत की। महाराज, ये सब मेरी हर एक टाका है, मेरे हाथों से बना है। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी महारानी की स्वीकारी इतनी बारीक होगी। पहले तो मैं तुम्हें कम आंकता था। बस बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ रहे, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं।
तुम एक अच्छी मां बनोगी। ये बच्चा, मैं भी उत्सुक हूं। मैं सम्राट को विदाई। बाहर ठंड है। तुम भी जल्दी वापस जाकर अच्छे से आराम करो। सुवानिशा, बस तुम सफलतापूर्वक संतान को जन्म दे सको तो हमेशा दाकियान की सेवा में योगदान करने वाली रहोगी। और तुम्हारी वो सुपरिवार को फायदा पहुंचाने की छोटी सोच मैं नजरअंदाज कर सकता हूं। अब वे ही झेंग मर चुका है। मैं लोहे के हाथों से विद्रोहियों को साफ करूंगा, जंगली जनजातियों को कुचलूंगा और जैन संप्रदायों को रौंद डालूंगा। उन्हें यह जानना चाहिए कि इस भूमि का हर इंच और हर व्यक्ति राजा का है।